एक बार बाबा नीम करोली ने अपने एक प्रिय भक्त को बुलाया। बाबा के चेहरे पर थकान थी। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं अंदर कमरे में विश्राम करने जा रहा हूं, तुम बाहर ही रहना और ध्यान रखना कि कोई भी अंदर ना आने पाए। इतना कहकर बाबा कमरे में चले गए और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। भक्त पूरी निष्ठा के साथ कमरे के बाहर तैनात हो गया, पहरा देने लगा। पूरी रात बीत गई, अगला आधा दिन गुजर गया, लेकिन बाबा कमरे से बाहर नहीं निकले। भक्त वहीं डटा रहा, मुस्तैद ड्यूटी कर रहा था, इस यकीन के साथ कि महाराज जी जरूर अंदर ही सो रहे हैं। तभी दोपहर के वक्त आश्रम में भक्तों की एक टोली पहुंची। उनके चेहरों पर गजब की खुशी थी और चेहरे पर चमक भी थी। वे सीधे उसी कमरे की तरफ बढ़ते जा रहे थे जहां बाबा नीम करोली जी विश्राम कर रहे थे और बाहर उनका एक भक्त पहरा दे रहा था। उस भक्त ने उन सभी भक्तों को रोका और कहा कि महाराज जी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, वो कल से अंदर सो रहे हैं। ये सुनकर कानपुर से आए वो सभी भक्त हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कल तो महाराज जी हमारे साथ पनकी कानपुर में थे, वहां हनुमान जी के नए मंदिर की स्थापना खुद उन्होंने अपने हाथों से की और खुद बाबा ने ही अपने हाथों से वहां उद्घाटन भी किया। पहरा दे रहे उस भक्त के पैरों तले ये सुनकर जमीन खिसक गई। उसने कहा कि ये आखिर कैसे मुमकिन है? बाबा तो कल से ही इस कमरे के भीतर हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है और मैं खुद इस घटना का गवाह हूं। फिर आखिर बाबा कानपुर में पनकी कैसे पहुंच सकते हैं? जो भक्त उस कमरे के बाहर पहरा दे रहा था वो व्याकुल होकर उस कमरे में पहुंचा जहां बाबा सो रहे थे। उसने देखा कि बाबा बिल्कुल बड़े आराम से बिस्तर पर लेटे हुए हैं। वो दौड़कर बाबा के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ में आ गया, बाबा ने शरीर जरूर यहां रखा था, लेकिन सूक्ष्म रूप से वो कानपुर में अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने चले गए थे। बाबा ने उसे उठाया, उसे समझाया, उसके सिर पर हाथ रखा और एक ऐसी बात कही जो हर इंसान को सीखनी चाहिए, अपनानी चाहिए। बाबा बोले कि एक योगी को नदी की तरह हमेशा चलते रहना चाहिए ताकि कोई भी गंदगी या मल उन्हें दूषित ना कर पाए। बाबा का संदेश साफ था, जैसे बहता हुआ पानी हमेशा शुद्ध रहता है, वैसे ही एक सिद्ध पुरुष का अस्तित्व रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। वो निरंतर कल्याण के पथ पर अग्रसर रहता है, चलता रहता है। अगर आपको बाबा नीम करोली जी की ये चमत्कारी कथा पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय बाबा नीम करोली की, जय श्री राम, जय हनुमान।